बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो इमेज क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। लैंडस्टेट 9 की इमेज को मैं ArcGIS में आपको सुपरवाइज क्लासिफाई करके दिखाऊंगा, और जो है वो मेरे पास जो है मेरी इमेज क्लासिफिकेशन के कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आए हैं। ठीक है, मैंने जो है इसमें जो है वो एरिया को क्लासिफाई किया है, और इसका जो भी मेरी क्लासेस हैं वो उसमें आई क्लासिफाई हुई हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है मैंने इसका एरिया भी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलते रहें। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और आर्क मैप को ओपन कर लेते हैं। चले एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, बैंड्स को लैंडस्टेट 9 के बैंड्स को जो है वो मैं ऐड करूँगा। ये मालूम होना चाहिए कि 11 बैंड्स हैं। ठीक है, लैंडस्टेट 9 के। ठीक है, और इसमें जो है मैं 1 2 3 4 5 6 और 7 बैंड जो है इनको जो है वो मैं ऐड करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चले बैंड 1 से इनको ऐड कर लिया। ठीक है, हमारे पास जो है वो ऐसे यहाँ पे बैंड ऐड हो गए। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे इसको कंपोजिट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, विंडो में हम जाएंगे। ठीक है, विंडो में इमेज एनालिसिस के ऊपर जो है आप क्लिक कर लें। अच्छा, इसको थोड़ा सा जो है वो आप एक्सपेंड कर लें। ठीक है, अब करना क्या है कि आपने सारे बैंड्स को जो है वो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ठीक है, सब बैंड जो हो गए वो सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कंपोजिट का। ठीक है, इसके ऊपर मैं जब क्लिक करूँगा तो हमारे सारे बैंड जो हैं वो एक फाइल में जो है कंपोजिट फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से हमारा जो है काम ख़त्म हो गया। इसको मैंने किया बंद यहाँ पे। ठीक है, और ये जो फाइल्स मैंने ऐड की थी इसको मैं कर दूंगा रिमूव। ठीक है, अच्छा, इमेज क्लासिफिकेशन के लिए क्या है कि मुख्तलिफ इसके बैंड्स हैं। ठीक है, बैंड कम्बिनेशन है। बैंड कम्बिनेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें नेचुरल कलर के लिए 432 है, वेजिटेशन के लिए जो है वो 543 है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड यानी फॉल्स कलर के लिए 764, एग्रीकल्चर के लिए 652, हेल्थी वेजिटेशन के लिए 562, लैंड वाटर अगर आपने विजिबल देखना है इमेज के अंदर तो अगर आप बैंड कम्बिनेशन 564 रखेंगे तो आपको इमेज में लैंड और वाटर क्लियर नज़र आएंगे। ठीक है, इसी तरह ये नेचुरल विद एटमॉस्फेरिक रिमूवल 753 है। जियोलॉजी अगर आपने के हिसाब से आपने उसको विजिबल करना है, जियोलॉजी उसकी आपको नज़र आए सही से इमेज के अंदर, तो ये 762, और बैथीमेट्री के लिए जो है वो 431 जो है वो यूज़ होता है। ठीक है, ये अगर इस कम्बिनेशन की को सेलेक्ट करके अपने मेन, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एग्रीकल्चर को सेलेक्ट करना है, क्लासिफिकेशन करनी है और मुझे सैंपल ट्रेनिंग सेट या सैंपल लेने हैं, तो मैं इस कम्बिनेशन में करूँगा तो मुझे वो विजिबल हो जाएगी, क्योंकि जो वेजिटेशन है वो डिफरेंट कलर में होगी। लेकिन अगर एग्रीकल्चर सिर्फ मुझे डिफ्रेंशिएट करके दिखाए तो इस बैंड में मुझे अलहदा करके शो कर देगी। ठीक है, तो मैं चलते हैं हम अब अपने स्टडी एरिया पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है वो नेचुरल कलर 432 है। ठीक है, आप यहाँ पे आके इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, और जो है वो अगर आप चाहें तो इस कलर के ऊपर भी क्लिक करें तो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। 432। ठीक है, नेचुरल कलर में हमारे पास इमेज ऐसे आ जाएगी। इमेज में हमारे पास क्लाउड भी आ गया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसी तरह मैं कोई और बैंड आपको कम्बिनेशन चेंज करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल 762 जियोलॉजी। ठीक है, 762। ठीक है, तो ऐसे करके आपको जियोलॉजी भी जो है वो इसमें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना काम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड।
ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना कोई भी या तो अगर आप में आपका एरिया आपने छोटा रखना है तो आप उसको क्लिप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं पूरे एरिया पे काम करें, पूरा आपका एरिया बड़ा है तो आप उसको उस हिसाब से काम करें, ठीक है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कोई एक सिलेक्टेड एरिया में से मैं क्लिप कर लूँ, ठीक है। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कराऊंगा, कन्वर्ट ग्राफिक टू फीचर में, और अपने फोल्डर में मैं इसको सेव कराऊंगा। ठीक है जनाब, और ये जो ड्रॉ किया हुआ रेक्टेंगल है इसको हम कर देंगे डिलीट। ये मेरे पास आ गया स्टडी एरिया, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस एरिया को पहले क्लिप कर लूँ और उसके बाद इसमें मैं ट्रेनिंग सेट्स लूँ और उस पर क्लासिफिकेशन को अप्लाई करूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको इमेज दे देंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या है, हम इसको शेप फाइल प्रोवाइड करेंगे जिसकी बेस पे ये इसको क्लिप करेगा, ठीक है। यूज़ इनपुट फीचर फॉर क्लिपिंग ज्योमेट्री, ठीक है। इस पर आपने सेलेक्ट कर लिया और इसको मैं अपने फोल्डर में जो है वो सेव कर देता हूँ। ठीक है, मैंने जो है एरर दे रहा था तो मैंने इसकी जो आउटपुट है उसको मैंने चेंज नहीं किया। अगर इस तरह का कभी एरर आए तो जहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आपको सेव करने के लिए कह रहा हो आप वहीं पे सेव कर दिया करें, क्योंकि कभी कभार हम नाम जब टाइप करते हैं फाइल का तो इस तरह के इश्यूज आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर उसमें जो है वो एरर दे देता है, ठीक है। तो जहाँ पे दूसरा इसका यही हल है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर आपको जो इसके जो सेव करने का ऑप्शन होता है, जो सी के अंदर डेटाबेस में सेव कर रहा होता है, आप इसको वहीं पे भी सेव करा दिया करें, तो आसानी हो जाएगी। क्लिप होने के बाद इसको आप अपने फोल्डर में इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरे पास इमेज आ गई, इससे मेरा काम हो गया ख़त्म, मैंने इसको कर दिया रिमूव। अच्छा, ये फाइल है, अब इसको मैं चाह रहा हूँ, अब मैं इसको अपने फोल्डर में ले जाता हूँ, ठीक है। फोल्डर में आ जाएगी। इसको कर दिया मैंने सेव, ये मेरे फोल्डर में जो है वो इजीली सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ऐड भी कर लेते हैं अपने पास। ये मेरे पास इसको भी रिमूव कर दिया मैंने, ये आ गया मेरे पास अपना क्लिप स्टडी एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, हमने नेक्स्ट काम में हमने जो क्या है वो सैम्पल पॉइंट्स लेने हैं ताकि हम उसकी बेस पे इसको सुपरवाइज क्लासीफाई कर सकें। जैसे कि मालूम है कि सुपरवाइज क्लासिफिकेशन जो है वो में जो है हमारी सुपरविज़न की ज़रूरत पड़ती है सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हम उसे पॉइंट बताएंगे, उसी जो सैंपल देंगे उसी की बेस पे ये इसको सुपरवाइज करेगा, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब हम लेंगे सैंपल्स, राइट क्लिक किया, इमेज क्लासिफिकेशन पे गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ऐसे ये आ गया, ठीक है।
आप नेक्स्ट क्या काम करना है, हमने यहाँ पे जो है वो ट्रेनिंग सैंपल मैनेजर पे क्लिक करना है। ठीक है, ये हमारा ट्रेनिंग सैंपल मैनेजर आ गया। अब मैं चाहूँ तो उसको ज़रा इसके बैंड कम्बिनेशन चेंज करके देखता हूँ और उसकी बेस पे जो है वो सैंपल्स को मैं लेता हूँ। ठीक है, 542 कर दिया मैंने। सबसे पहले क्या है, मैं जो है वो वेजिटेशन ले लेता हूँ। ठीक है, जिस तरह ये साहिल इलाका है, यहाँ पे मैंग्रोव्स हैं। ठीक है, तो मैं मैंग्रोव्स और ये इस टोटल अंदर की वेजिटेशन और मैंग्रोव्स दोनों को वेजिटेशन में ही काउंट करवाता हूँ। ठीक है, इसको बेसिक बेसिक हम इसमें से जो है वो फीचर्स ले लेते हैं। अच्छा, सैंपल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पॉलीगॉन का ऑप्शन भी है, सर्कल भी है और एक रेक्टेंगल भी है, आपके ऊपर है। ठीक है, आप कौन सा टूल लेते हैं। ठीक है, ऐसे आपने किया और यहाँ पर जो है ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। इसी तरह आपने जो है वो डिलीट करना हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह का आप जितने ज़्यादा सैंपल लेंगे उतना अच्छा जो है वो आपका इमेज क्लासीफाई होगा। तकरीबन जो है मैंने यहाँ पे 13 पॉइंट्स ले लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा सिटी के अंदर इस तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर आउटसाइड है। ऐसे जो है वो आपने सैंपल वेजिटेशन के ले लेने। ठीक है, ये आप क्या करना है, ये आपने सैंपल लेने के बाद वेजिटेशन के सैंपल ले लिए हमने। ठीक है, मैंने यहाँ से कुछ पॉइंट ले लिए, चलिए यहाँ से इंटरनली भी ले लेते हैं। ठीक है, सिटी के आउटसाइड जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, इंटरनल ऐसे नहीं है। यहाँ पे कुछ कहीं कुछ कुछ जगह पे पैचेस हैं। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया सबको। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज ट्रेनिंग सैंपल। इसको डबल क्लिक करके इसका रीनेम कर दें इसको। नेक्स्ट है अर्बन एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ये पॉइंट देख लें, यहाँ बहुत बेसिकली स्लम एरिया है, लेकिन यहाँ पे बिल्टअप एरिया बहुत है। बिल्टअप एरिया के हिसाब से हम कर लेते हैं। चले, यहाँ पे आपको डिफरेंट शेड्स नजर आएंगे। ठीक है, इसमें मैंने देखे काफ़ी सारे जो है वो सैंपल बिल्टअप एरिया के भी ले लिए हैं। अब उसको भी हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे आपस में।
अच्छा, नेक्स्ट हम लेंगे वाटर बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह बहुत सारे इसमें हमने पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है। और अब डिपेंड करता है आप कितने सैंपल लेंगे, उस हिसाब से ही आपका, क्योंकि यहाँ शेड्स बहुत हैं। देखें आप किनारों पे जो है आपको थोड़ा सा डिफरेंट कलर नज़र आ रहा है, आगे जाएंगे तो वो ब्लैक हो रहा है, यानी कि यहाँ डेप्थ ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप इंटरनली आप देख लें, यहाँ पे ये एक यहाँ से ये मलीर रिवर की वो आ रहा है, ठीक है। और इस तरफ से जो है आप देख लें तो लियारी है, इसमें ये इनके अंदर डिफरेंट शेड होगा, ठीक है। तो ये सैंपल भी मैं लेता हूँ और इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो हम करेंगे, ठीक है। ठीक है, सैंपल मैं ले लूँ, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है जी, ये सैंपल भी हो गए और इनको भी मैं जो है वो मर्ज कर लेता हूँ। वाटर के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास इमेज में, मुझे क्या ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो है बैरन लैंड, ठीक है। बैरन लैंड यहाँ पे बहुत है, ठीक है। अब इस एरिया को हम ले लेते हैं, इसके सैंपल्स कुछ। ठीक है, मैं इसके सैंपल लेता हूँ, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट फीचर सेलेक्ट करेंगे। बैरन लैंड के भी जो है मैंने सैंपल ले लिए हैं, ठीक है। इसको भी मैं मर्ज कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या नेक्स्ट मेरे पास है वो मडी एरिया है, ये मैंग्रोव्स के साथ जो एरिया है, ठीक है। जैसे ये करीब करीब में, मडी एरिया के सैंपल्स भी जो है हमने ले लिए हैं, ठीक है। इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। ठीक है जनाब, हमारे पास कितनी क्लासेस बन गई हैं? 5 क्लासेस बन गई, ठीक है। आप चाहें तो इसमें बहुत सारी मज़ीद कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। वेजिटेशन में आप एग्रीकल्चर लैंड को अलहदा आप इसमें शो कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह इसमें एग्रीकल्चर भी है, चले मैं कुछ एग्रीकल्चर के भी सैंपल लेने की कोशिश करता हूँ, अगर ले सकूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन को रन करेंगे, ठीक है। ये कुछ पैचेस हैं डिफरेंट क्रॉप के, डिफरेंट इसमें रिफ्लेक्टेंस नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप अब अपने ही एरिया के मुताबिक आप देखें वहाँ क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, तो उस हिसाब से आप इनको क्लासीफाई भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा नॉलेज है ग्राउंड की, ठीक है।
एग्रीकल्चर लैंड के भी मैंने कुछ सैंपल ले लिए, देखते हैं ये इसको कैसे क्लासिफाई करता है। ठीक है, सेलेक्ट किया सबको और इसको भी जो हम मर्ज कर लेंगे। अच्छा, आप इसमें क्या है कि आप सैंपल्स को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने सैंपल्स को आप सेव कर सकते हैं जहाँ पे भी आप चाहें तो। ठीक है, ट्रेनिंग सेट्स या सैंपल्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका मैंने सेव कर दिया। अच्छा, क्या है अब नेक्स्ट प्रोसेस है हमारे पास क्लासिफिकेशन का। तो यहाँ पे इमेज क्लासिफिकेशन के ऑप्शन में आएंगे और आपने क्लिक करना है इंटरैक्टिव सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको रन किया हमने, थोड़ा टाइम लेगा ये। ठीक है जनाब, हमारे पास जो है हमारी इमेज जो है वो क्लासीफाई होकर आ गई, यानी कि सुपरवाइज क्लासीफाई होकर आई है। आप चाहें तो इसको इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ वाटर का। वेजिटेशन को सेम रहने देता हूँ, मडी एरिया को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बिल्ट अप यही रहने देता हूँ। बैरन एरिया को डार्क ब्राउन कर देता हूँ। ठीक है, बैरन एरिया एग्रीकल्चर लैंड, सॉरी एग्रीकल्चर लैंड को मैं लाइट ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, अप्लाई किया मैंने। ठीक है, ऐसे जो है वो ये मैं ज़रा इसको बंद कर दूँ। हमारा एरिया जो है वो ऐसे क्लासीफाई हो गया। ठीक है, सैंपल्स जो हैं ऊपर मौजूद हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जनाब, ये अगर आप चाहें तो इफेक्ट के टूल के थ्रू भी आप जो है अपने क्लासीफाई एरिया को ओवरलैप करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे है आपका एरिया और इसको मैं स्वाइप करके दिखाता हूँ। सॉरी, क्लासीफाई वाला टॉप पे है। ठीक है, अब आप चेक कर लें। इसी तरह आप जो है अपने एरिया को वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी क्लासिफिकेशन कितनी अच्छी हुई है। ठीक है, यानी एक बात याद रखें, इन्हें देखें एग्रीकल्चर के जो पैचेस थे वो अवेलेबल हैं, लेकिन सिटी से बाहर बाहर के एरियाज़ में है, उसको भी इसने क्लासिफाई किया है। बस उस सूरत में ये होगा जब आप अच्छे पॉइंट्स लेंगे। ठीक है, पॉइंट्स अगर आपने सैंपल सही नहीं लिए, मिक्स पिक्सल उठा लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। देखिए मडी एरिया को भी इसने ले लिया, कहीं कहीं मिस क्लासिफिकेशन इसमें हुई है, लेकिन इसका जो वेरिफिकेशन होती है, यानी कि आप अगर इसके लिए आपके पास एग्जैक्ट एक्यूरेसी असेसमेंट के लिए आपके पास ग्राउंड ट्रूथिंग पॉइंट होना लाजमी है, जिसकी बेस पे जो है वो आप जो है वो इसकी एक्यूरेसी असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है अपने रास्टर डाटा को वेक्टर डाटा में, यानी कि पॉलीगॉन में मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टूल है रास्टर टू पॉलीगॉन, उस पर हम इसको रन करेंगे और कन्वर्ट करेंगे इसको हम पॉलीगॉन में। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे इनपुट में हम जो हमारी क्लासीफाई फाइल है उसको हम दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको क्लास नेम की बेस पे जो है वो कन्वर्ट कर दे। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा। ठीक है, ठीक है, ये हमारा रास्टर डाटा जो है वो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया है। अब एक चीज़ और याद रखें कि हमारे पास जो डाटा अगर एट्रीब्यूट टेबल में आपको खोल के दिखा दूं तो ग्रिड कोड में आएगा हमारे पास। ठीक है, ग्रिड कोड के अंदर हमारे पास डाटा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे इस हिसाब से जो है वो क्लासेस कन्वर्ट हो गए। ठीक है,
अब आपने क्या करना है कि इसको हम डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। क्लासेस को डिज़ोल्व करने के लिए यहाँ जियो प्रोसेसिंग में आएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, डायरेक्ट आपने इसको डिज़ोल्व नहीं कर सकते। डिज़ोल्व हो जाएगा लेकिन वो सही नहीं होगा। आप पहले इसको भी जो है वो कैटेगराइज कर लें, ठीक है, क्लास नेम की बेस पर, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसको डिज़ोल्व के ऑप्शन में डालिएगा, तब जाके ये सही क्लासेस आपको डिज़ोल्व करके देगा। बसूरत दीगर ये आपको डिफरेंट रिजल्ट देगा। मैं इसको चेक कर चुका हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास क्लासेस आ गई, थोड़ा टाइम लेगा शो करने में, ठीक है। हम प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। जियो प्रोसेसिंग में गए, डिज़ोल्व के पर गए, ठीक है। अच्छा, डिज़ोल्व में यहाँ आएंगे और हमारे पास ये फाइल है हमारे पास, कन्वर्ट रास्टर से कन्वर्ट हुई है पॉलीगॉन यानी वेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है। अब क्या मैंने किस बेस पे डिज़ोल्व करना है, क्लास नेम की बेस पे, ठीक है। अब मैं ये आउटपुट है इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। आप अपने काम को अपने फोल्डर में सेव करें, ठीक है। ओके किया मैंने। ठीक है जनाब, ये डिज़ोल्व भी हो गया है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा हैवी हो गया है क्योंकि पॉलीगॉन्स की तादाद ज़्यादा थी। और दोनों इसको मैं यहाँ से चेक मार्क हटा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने इसको आपको एट्रीब्यूट टेबल खोल के दिखाता हूँ ज़रा। अच्छा, एट्रीब्यूट टेबल मेरे पास कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। ये आपकी वो हो गई क्लासेस हो गई, ठीक है। ये आपकी क्लासेस हो गई यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फील्ड ऐड करेंगे और मैं आपको उसका एरिया भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको भी वैल्यू क्लास नेम की बेस पे क्या करता हूँ, उसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ। सिम्बोलॉजी ये हो गई, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, यहाँ आप क्या करना है, मुझे एक फील्ड ऐड करनी है एरिया की, ठीक है। यहाँ पे फील्ड अवेलेबल है लेकिन ये आपको इसके अंदर जो आप ज्योमेट्री का ऑप्शन जो है वो विजिबल नहीं है, ठीक है। ओके किया। यहाँ इस पर राइट क्लिक करूँगा, देखें ज्योमेट्री का ऑप्शन अवेलेबल है, या यहाँ शेप एरिया में जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए मुझे ये फील्ड ऐड करनी पड़ी, ठीक है। कैलकुलेट ज्योमेट्री किया, यस। एरिया सेलेक्ट है, मुझे स्क्वायर किलोमीटर में चाहिए, ठीक है। यस किया इसको, और हमारे पास जो है एरिया वो कैलकुलेट होके आ गया है। मैं चाहूँ तो इसके डेसिमल्स को रिमूव कर दूँ यहाँ से, ठीक है। ओके किया। अच्छा, ये ऐसे हमारे पास जो है वो हमारे स्टैटिस्टिक्स आ गए, एरिया आ गया। एग्रीकल्चर लैंड जो है 262 स्क्वायर किलोमीटर है, बैरन लैंड जो है 809 स्क्वायर किलोमीटर, बिल्टअप एरिया 553 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, इसमें देख लिए ये एरर आ रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन आपकी जो है वो सही होनी चाहिए, ठीक है। आपने सैंपल साइज अगर सही लिए हैं तो आपका काम सही होगा। बसूरत दीगर अगर सैंपल साइज सही नहीं लिए तो आपका बहुत सारे एरर आएंगे। उसको मालूम करने के लिए आपके पास ग्राउंड ट्रुथिंग होनी चाहिए, जिसकी बेस पर जो है वो आप एक्यूरेसी असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर सिम्बोलॉजी से प्रॉपर्टीज़ में जाके इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ऐसे जो है वो हम अपना एरिया जो भी सिलेक्टेड एरिया है हमारा, उसकी सुपरवाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। और उसमें हमने क्या किया कि रास्टर डाटा को वेक्टर में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जो है हमने इसको डिज़ोल्व किया क्लासेस को, और क्लासेस को डिज़ोल्व करने के बाद हमने क्या किया, उसका एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे काम करना है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है। चले, नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।